स्टार्ट करें। तो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे ट्रांसक्रिप्शन, इससे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रांसलेशन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड को समझेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। और आपका चैप्टर हो जाएगा क्लोज। दो चीज़ बच जाएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और आपका बच जाएगा क्या सर, आपका बच जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि सेपरेट टॉपिक है। तो जेनेटिक कोड, जैसा कि कल भी क्लास में बताई गई थी आप लोग को, जेनेटिक कोड क्या है। मैंने बताया था कि जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट में होते हैं। जेनेटिक कोड को हम कोडॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोडॉन भी बोल सकते हैं। इसे आप कोडॉन भी बोल सकते हैं। और ये जो कोडॉन है या फिर ये जेनेटिक कोड है, ये कैसे होंगे? ये ट्रिपलेट में होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म होते हैं इनके, ट्रिपलेट फॉर्म होते हैं। ट्रिपलेट कहने का मतलब क्या है कि तीन के फॉर्म होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे डीएनए का जो लैंग्वेज है वो क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तो लैंग्वेज ऑफ डीएनए क्या है? मैंने बताया था क्लास में, लैंग्वेज ऑफ डीएनए इज सेम एज लैंग्वेज ऑफ आरएनए, लैंग्वेज ऑफ आरएनए। But language of protein is not same as the language of DNA and RNA. But the language of protein is not same as RNA and DNA. अब इस पर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग पीछे पढ़े हैं कि सर हम डीएनए से क्या बनाते हैं? डीएनए से आरएनए बनता है। और डीएनए के पास क्या है? डीएनए के पास मैसेज है। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन। मैसेज है किसके लिए सर? प्रोटीन बनाने के लिए। ये आप जानते हो पहले से। लेकिन क्या डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है क्या? नहीं। डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता, क्योंकि हम लोग सेंट्रल डॉग्मा पढ़े थे, डीएनए को प्रोटीन अगर बनाना है तो किस पर डिपेंडेंट है? आरएनए पर डिपेंडेंट है। यानी डीएनए से सबसे पहले क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं, क्लियर है। और हम जानते हैं कि हमारे डीएनए पे क्या है? नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी नाइट्रोजनस बेस को एक एंजाइम रीड करता है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और क्या बनाएगा सर? आरएनए बनाएगा। आइए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाया दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है। अब मैंने बोला इस डीएनए पे क्या लिखा हुआ है? इस डीएनए पे मैसेज लिखा हुआ है। देखिए ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, यहाँ मैसेज लिखा हुआ है। यहाँ पे A G C T A C T, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा सर? यहाँ पे T, यहाँ पे क्या आएगा सर? C G A T G A, यही ना आएगा सर। दिस इज द मैसेज, दिस इज द मैसेज लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। और इनके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैम ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहेगा ना। यही ना मैसेज लिखा हुआ है डीएनए पे। आइए चर्चा करते हैं। अब इस मैसेज को कन्वर्ट किस में कर देंगे सर? आरएनए में। एक प्रोसेस इंटर करेगा, और उस प्रोसेस में क्या होगा? इस मैसेज से क्या कन्वर्ट होगा? इस मैसेज से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा है? एक स्ट्रैंड बन रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? mRNA बोलते हैं। दिस इज द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और इस मैसेंजर आरएनए पे कोड क्या लिखा हुआ है? मैंने बोला कि इसको रीड करके बनाया गया, दिस इज द 5 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड। और यहाँ कोड क्या लिखा हुआ है? ए है तो क्या आएगा यहाँ पे सर? UCGAUGA, ये लिखेंगे ना, कोड आउट है। अब जो मैसेज लिखा हुआ है mRNA पे, mRNA पे जो मैसेज है, यानी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड को, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड कर रहा है। मैंने यहाँ लिख देना है दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। एकदम सही बोल रही है बच्ची, कोडिंग स्ट्रैंड। अब मैंने क्या बोला?
किस टेम्परेट स्टैंड को रीड कौन कर रहा है? एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब समझो कि ये एक एंजाइम यहां बना देते हैं, दिस इज द एंजाइम। ये एंजाइम आया और इसको रीड कर रहा है। तो क्या रीड कर रहा है? नाइट्रोजनस बेस रीड कर रहा है ना, और नाइट्रोजन बेस को रीड करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस को क्या कर रहा है? कोड कर रहा है। क्लियर है? कोड आउट है। लेकिन यहाँ पे कुछ एमआरएनए को रीड करने वाले कुछ प्रोसेस इंटर करेंगे नहीं ट्रांसलेशन में, ये एमआरएनए ट्रांसलेशन में इंटर करेगा और इस पे लिखे गए नाइट्रोजन बेस को एक सर्टेन प्रोसेस रीड करेगा और क्या बनाएगा सर? प्रोटीन बनाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नाइट्रोजन बेस को रीड करते हुए नाइट्रोजन बेस को कोड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मशीनरी है, कुछ प्रोसेस है जो इसको रीड करेंगे, कोड क्या करेंगे? एमिनो एसिड कोड करेंगे। कोड आउट है। और यही ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं। देखिए एक जेनेटिक कोड, इधर फर्दर बढ़ते चले जाएंगे जेनेटिक कोड। क्लियर है? तो ट्रिपलेट के फॉर्म में ही देखिए, दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड वन जेनेटिक कोड, दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड अनदर जेनेटिक कोड। क्लियर है? ये ट्रिपलेट को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं। यही कहानी है। कोड आउट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे दिस इज द कोडॉन, फिर दिस इज द अनदर कोडॉन। वो चर्चा करेंगे क्यों ट्रिपलेट में है। क्लियर है सर? क्लियर है मैडम? आगे बढ़ा जा सकता है क्या? आगे बढ़ते हैं। ये कोडॉन है। अब यहाँ पे ये एक प्रोसेस में इंटर करेगा, एक प्रोसेस में इंटर किया जिस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में जैसे इंटर होगा, टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए इस कोडॉन को रीड करेगा विथ एंटी कोडॉन लूप और उसके हिसाब से क्या लेके आएगा सर? एमिनो एसिड लेके आएगा। क्लियर है? इसको रीड किया, इसको रीड करके क्या लेके आएगा? एक एमिनो एसिड लेके आएगा। अभी चर्चा करेंगे। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। और टीआरएनए पे यहाँ पे कौन सा कोडॉन है? यहाँ पे एंटी कोडॉन लूप है। दिस इज एंटी कोडॉन लूप। और यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? एमिनो एसिड। ये एंटी कोडॉन किसको रीड करेगा? कोड को रीड करेगा, यानी कोडॉन को रीड करेगा। जैसे कोडॉन को रीड करेगा एंटी कोडॉन लूप, उसके हिसाब से क्या लेके आएगा? एमिनो एसिड। क्लियर है? अगर एंटी कोडॉन AUG, एंटी कोडॉन में क्या होना? AUG, तो क्या कोड करेगा? मेथोनिन को कोड करेगा। तो ये एंटी कोडॉन क्या करेगा? एमिनो एसिड लेके आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं। और फर्दर यहाँ देखिए, एक एमिनो एसिड आया, एमिनो एसिड, यहाँ दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, देख रहे हैं ना? और सभी एमिनो एसिड के बीच में क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। देख रहे हैं ना? कोड आउट है। ये तो बोल रहा हूँ कि जो मैं इसका लैंग्वेज क्या है? नाइट्रोजन बेस, यानी हम बोलेंगे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है तो या तो हो सकता है डीएनए या तो आरएनए। अगर एमिनो एसिड प्रेजेंट है किसी पॉलीमर में तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? प्रोटीन है। क्लियर है? प्रोटीन अगर हमें बनाना होता है हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नाइट्रोजन बेस की। लेकिन एमिनो एसिड की। क्लियर है? लेकिन क्या एमिनो एसिड प्रेजेंट है एमआरएनए पे? नहीं। एमआरएनए पे क्या प्रेजेंट है? ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन प्रेजेंट है। और इन कोडॉन को रीड कर रहा है कोई एक मशीनरी, और कोड कर क्या बना रहा है सर? प्रोटीन बना रहा है। आरएनए नहीं, प्रोटीन बना रहा है। इस प्रोटीन में क्या देखें? पॉलीमर ऑफ क्या है? एमिनो एसिड है। क्लियर है? बोलिए सर, आगे बढ़ सकते हैं? ये पूरी कहानी है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से उस स्ट्रक्चर को कोई रीड कर रहा है और रीड करने के हिसाब से क्या कर रहा है सर? प्रोटीन कोड कर रहा है। अब कैसे हो रहा है आइए चर्चा करते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पे टीआरएनए है, टीआरएनए के पास एक लूप होता है, एमिनो एसिड लूप होता है, और एक लूप को बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। इस एंटी कोडॉन लूप से ये क्या करेगा? एमआरएनए को रीड करता है, और जैसा रीड करेगा उसके हिसाब से क्या लेके आएगा? एमिनो एसिड रीड करेगा, एमिनो एसिड लेके आएगा। अगर ये एमआरएनए के स्टैंड पे, देखना ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं, दिस इज एमआरएनए, और एमआरएनए के स्टैंड पे इसने रीड किया ए है तो यहाँ पे UAC लिखा हुआ है। ठीक है? एमआरएनए पे तो यू को क्या पढ़ेगा? एंटी कोडॉन है। यू को क्या पढ़ेगा? ए पढ़ेगा। ए को क्या पढ़ेगा? यू। इसको क्या पढ़ेगा? जैसी एंटी कोडॉन ने क्या पढ़ा? AUG। यू को क्या पढ़ेगा? एंटी कोडॉन। कोडॉन का एंटी पढ़ेगा तो एंटी कोडॉन लूप है। यू को ए पढ़ेगा, ए को यू पढ़ेगा, सी को तो क्या लेके आएगा? एक एमिनो एसिड मेथियोनिन ले रीड करेगा। और जैसे ही मेथियोनिन रीड किया ये क्या बना लेगा? बॉन्ड आगे बनता चला जाएगा। क्लियर है? फिर ये दूसरे को रीड करेगा, फिर वो तीसरे, जैसे यहाँ पे अगर लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं ए, तो एंटी कोडॉन लूप क्या रीड करेगा? यू रीड करेगा ना। और जैसे यू रीड करेगा तो ये क्या लेके आएगा? एक एमिनो एसिड लेके आएगा जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन।
और ये मेथियोनिन और फेनिलएलनिन के बीच में फर्दर आरएनए क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट कर देगा। ये टोटल प्रोसेस कहाँ पढ़ना है, ट्रांसलेशन में। क्लियर है। अब हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं, तो ये कहानी हमने बताया कि जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है। अब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में ये किसने बताया, एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ना है आपको, जॉर्ज गेमाव। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज गेमाव। ठीक है, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, मेरी स्पेलिंग ही थोड़ा बड़ा गलती होगी। क्लियर है, स्टेट है, ये कहानी है। तो हम लोग यहाँ पे पहला पढ़ने वाले हैं जॉर्ज गेमाव को। जॉर्ज गेमाव, और जॉर्ज गेमाव एक पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला कि जेनेटिक कोड, ये इन्होंने क्या बोला कि जेनेटिक कोड या बोल सकते कोडॉन किस में होंगे सर, आरएन ट्रिपलेट फॉर्म, आरएन ट्रिपलेट फॉर्म। और क्या करेंगे, दैट कोड फॉर एमिनो एसिड, जेनेटिक कोड किस में होंगे, ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। और क्या कोड करेंगे, एमिनो एसिड को कोड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे AUG, दिस इज द जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कोड क्या जेनेटिक कोड या इसी को बोलो आप कोडॉन, बात बराबर है। और ये क्या कोड कर रहा है, दिस कोड फॉर द AUG कोड फॉर द मेथियोनिन। ठीक है, क्या कोड करेगा, मेथियोनिन को कोड करेगा। क्या बोलती पब्लिक, आगे बढ़ा जा सकता है क्या, बोलिए, उधर कहाँ देख रही हो, आगे बढ़ सकते हैं, ये कहानी है। तो मेथियोनिन क्या कोड करेगा, AUG क्या कोड करेगा, मेथियोनिन को कोड करेगा। एक मिनट, एक टॉपिक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या, बोलिए सर, आगे बढ़ सकते हैं क्या, बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने क्या देखा, UAC, ठीक है, हाँ, आगे बढ़ सकते हैं क्या, बोलिए सर, ये कहानी है। तो जॉर्ज गेमाव ने आपको किसके बारे में बताया, जेनेटिक कोड के बारे में बताया। और जेनेटिक कोड किस में होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं। ठीक है, कोई डाउट है। एग्जाम्पल जैसे AUG जो जेनेटिक कोड है, प्रेजेंट कहाँ है, mRNA पे, क्या कोड कर रहा है, मेथियोनिन को कोड कर रहा है। क्यों होते हैं, तीन ही क्यों होते हैं, कल ही तो बता रहा था। क्लियर है, यहाँ पे ये कहानी है। अब सवाल ये है कि तीन ही क्यों प्रेजेंट है। तो अगर जेनेटिक हम जानते हैं कि हमारे पास कितने एमिनो एसिड है, मैं इसी स्लाइड पर लिख दूं, अगर मैं इसी पे लिख दूं, हम जानते हैं 20 एमिनो एसिड प्रेजेंट है, रिक्वायर्ड 20 एमिनो एसिड हमारे पास है ना, ये आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे। 20 एमिनो एसिड रिक्वायर्ड टू कोड एनी प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन को कोड करने के लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, 20 एमिनो एसिड। जानते हैं ना, कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। यही एमिनो एसिड है जो कोड क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन कोड करते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं अगले स्लाइड में। हमारे पास अगर इफ जेनेटिक कोड क्या हो, सिंगलेट में, पहला पॉइंट क्या लिखे, इफ जेनेटिक कोड आर इन सिंगलेट फॉर्म, जेनेटिक कोड किस में हो, सिंगलेट के फॉर्म में हो, तो कहानी क्या होगा, आइए चर्चा करते हैं। ये देखिए पहला कहानी, दूसरा डुप्लेट के फॉर्म में हो सकता है, तीसरा ट्रिपलेट के फॉर्म में, कहानी पढ़ेंगे। तो अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट के फॉर्म में है तो क्या होगा, हम जानते हैं हमारे पास जो mRNA मैसेज है वो क्या लिखा हुआ है, या तो A है, या तो U है, या तो G है, या तो C है। यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। कहाँ पे सर, कहाँ पे सर, कहाँ पे पर जेनेटिक mRNA पे प्रेजेंट है,
यही ना है, mRNA पे क्या प्रेजेंट होगा, या तो A प्रेजेंट होगा, U होगा, G होगा, C होगा, कुछ भी लिखा होगा ना इसी फॉर्म में, यही ना है सर। अब मैंने बोला कि एक को हम बोले जेनेटिक कोड। अगर एक नाइट्रोजन बेस कैसे बिहेव कर रहा है, जेनेटिक कोड की तरह से बिहेव कर रहा है, तो टोटल कितने एमिनो एसिड हम बना सकते हैं, 4 ही बना पाएंगे। कैसे, देखिए एक नाइट्रोजन बेस क्या कर रहा है, वन नाइट्रोजनस बेस behave as genetic code and code for one amino acid। मैंने बोला कि एक नाइट्रोजन बेस कैसे बिहेव कर रहा है, जेनेटिक कोड की तरह से बिहेव कर रहा है, सिंगलेट के फॉर्म में। यानी ए अकेला एक एमिनो एसिड कोड करेगा, यू अकेला एक एमिनो एसिड कोड करेगा, जी अकेला 1 एमिनो एसिड कोड करेगा, और सी अकेला 1 एमिनो एसिड कोड करेगा। ये एक एमिनो एसिड कोड कर रहा है, ए भी कितना एमिनो एसिड कोड कर रहा है, 1 एमिनो एसिड कोड कर रहा है, ए भी 1 एमिनो एसिड कोड कर रहा है, और ए भी 1 एमिनो एसिड कोड कर रहा है। और ये जो नाइट्रोजन बेस क्या है, दिस इज द जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड है, और यहाँ पे एमिनो एसिड है। तो ए यू सी जी जो भी है, एक नाइट्रोजन बेस एक ही जेनेटिक कोड की तरह से बिहेव कर रहा है, और एक जेनेटिक कोड एक एमिनो एसिड कोड कर रहा है। तो टोटल कितने एमिनो एसिड बन रहे हैं सर, 4 ही ना बन पाएंगे, तो 16 का लैग हो जाएगा ना। हम जानते हैं हमारे पास कितने 20 एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, तो हम मैक्सिमम कितना कोड कर पा रहे हैं, 4, 4 का लैग 16 का लैग हो गया ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप क्या देखें, ओनली 4 amino acid is coded, क्लियर है। यानी कितना का लैग हुआ, यहां से समझ में, लैग ऑफ 16 एमिनो एसिड का लैग है। यानी ये थ्योरी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिसको ऐसे लिखा जा सकता है, 4 हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस है और सब सिंगलेट के रूप से काम कर रहे हैं, 4 to the power 1, तो कितने बनेंगे, 4 एमिनो एसिड ही बनेंगे। लेकिन ये जानते ये क्या है, दिस इज द रॉन्ग मेथड, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास 20 एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ सकते हैं क्या, अच्छा आइए आगे बढ़ेंगे। अब मैं बोला कि अगर जेनेटिक कोड किसमें हो, सिंगलेट के रूप में प्रेजेंट हो, किसमें, डबलेट के रूप में प्रेजेंट हो, सिंगलेट बोल रहा हूँ। अगर डबलेट में होगा, डबलेट में होता तो क्या होगा, कहानी चर्चा करते हैं। तो मैंने क्या बोला, दूसरा कहानी, इफ जेनेटिक कोड आर इन डबलेट फॉर्म, इफ जेनेटिक कोड यहां लिख देते हैं, इफ जेनेटिक कोड आर इन ड्यूप्लेट फॉर्म, या डबलेट फॉर्म भी बोल सकते हैं। डबलेट में होगा तो क्या होगा, देखते हैं, आपको समझ में आएगा। सिंगलेट में तो नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंगलेट में तो नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस कर दे रहे हैं। तो हमने बोला जेनेटिक कोड क्या है, ड्यूप्लेट फॉर्म है। ड्यूप्लेट मतलब क्या, हमारे पास यही नाइट्रोजन बेस है। अब ड्यूप्लेट मतलब कि 2 लोग मिलकर क्या बना रहे होंगे, एक एमिनो एसिड कोड करेंगे, मतलब 2 नाइट्रोजन बेस आपस में मिल रहे हैं, तो एक जेनेटिक कोड की तरह से बिहेव कर रहे हैं, और जेनेटिक कोड की तरह से बिहेव करेंगे तो एक एमिनो एसिड को क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैंने बोला कि हमारे पास एक कहानी है, कैसा हो सकता है, पहला कहानी ड्यूप्लेट में है। ड्यूप्लेट कहने का मतलब क्या, ए 2 बार काम कर रहा है, देखिए ए की तरह बिहेव कर रहा है, ड्यूप्लेट हो रहा है। जेनेटिक कोड मैं लिख देता हूं ऊपर, जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होगा सर, जेनेटिक कोड हमारे पास क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या तो ए यू हो सकता है, ए जी हो सकता है, ए सी हो सकता है। ये ना ड्यूप्लेट हुआ, ये जेनेटिक कोड की तरह से बिहेव कर रहा है। और क्या हो सकता है, यू हो सकता है, यू जी हो सकता है, यू सी हो सकता है, यू ए हो सकता है, जी हो सकता है, जी सी हो सकता है, जी ए हो सकता है, और जी यू हो सकता है। फिर सी हो सकता है, सी ए हो सकता है, सी यू हो सकता है, और सी जी हो सकता है। हमारे पास यही जेनेटिक कोड बनेगा ना सर, बोलिए।
इन हो सकता है। और कितने जेनेटिक कोड बन रहा है देखिए आप यहाँ पे कितने जेनेटिक कोड बने देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 जेनेटिक कोड बने। मतलब हमारे पास 16 जेनेटिक कितने कोड बन रहे हैं टोटल यहाँ पे 16 जेनेटिक कोड बन रहे हैं, 16 कोडॉन बन रहे हैं या 16 जेनेटिक कोड बन रहे हैं। और 16 कोडॉन क्या करेंगे कोड फॉर 16 एमिनो एसिड। फिर भी आप जान रहे हैं हमारे पास कितने हैं 4 का लैग हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 to the power 2 हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस हैं और डुप्लेट के फॉर्म में होंगे तो कितने बनेंगे 4 into 4 यानी 16 एमिनो एसिड ही बन पाएंगे मैक्सिमम अगर डुप्लेट के फॉर्म में होगा। और कहीं पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता कि एक जेनेटिक कोड एक ही कोड एमिनो एसिड कोड कर रहा है तो 16 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए हमारे पास 16 जेनेटिक कोड की आवश्यकता पड़ेगी, 4 का लैग रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है लैग ऑफ क्या हो रहा है लैग ऑफ 4 एमिनो एसिड। क्लियर है आगे बढ़ सकते हैं बोलिए। अब अगर जेनेटिक कोड क्या हो ट्रिपलेट के फॉर्म में मैं यहीं पर निपटा देता हूं। सीधा है अब मैंने बोला कि अगर इफ जेनेटिक कोड किस में हो इफ जेनेटिक कोड किस में हो इफ जेनेटिक कोड इफ जेनेटिक कोड किस में हो आर इन ट्रिपलेट फॉर्म आर इन ट्रिपलेट फॉर्म तो देखिए जेनेटिक कोड किस में होगा अभी आ गया क्लियर। जेनेटिक कोड किस में ट्रिपलेट में हो ट्रिपलेट में होंगे तो क्या होगा सब 3 मिलकर क्या बना रहे हैं एक एमिनो एसिड की तरह से जेनेटिक कोड की तरह से बिहेव कर रहे हैं। और ये जेनेटिक कोड क्या कर रहे हैं जैसे कि देखना यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला AUG देखिए एक जेनेटिक कोड हुआ दिस इज द जेनेटिक कोड। ट्रिपलेट कहने का मतलब ये है ठीक है या इसी कोडॉन बोल सकते हैं। अगर एक किस तरह से बिहेव कर रहा है एक बिहेव कर रहा है किसकी तरह से जेनेटिक कोड की तरह 3 ट्रिपलेट क्या बिहेव कर रहे हैं जेनेटिक कोड की तरह से बिहेव कर रहे हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोडॉन कितने हो जाएंगे सर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोडॉन कितने हो जाएंगे देख रहे हैं यहाँ पे 4 to the power 1 4 कोडॉन होंगे और 4 कोडॉन क्या कोड करेंगे 4 एमिनो एसिड कोड कर रहे हैं। यहाँ पे 16 कोडॉन बने 16 कोडॉन क्या कर रहे हैं 16 एमिनो एसिड कोड कर रहे हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोडॉन कितने हो जाएंगे सर 4 to the power 3 यानी 4 into 4 into 4 यानी हमारे पास कितने कोडॉन हो जाएंगे 64 कोडॉन हो जाएंगे। अगर 64 कोडॉन है और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में कितने की रिक्वायरमेंट है 20 एमिनो एसिड रिक्वायरमेंट है प्रोटीन बनाने के लिए यानी 64 कोडॉन क्या कोड कर रहे होंगे इट मीन्स 64 कोडॉन कोड फॉर 20 एमिनो एसिड। क्लियर है ना यहां से क्या निकल रहा है यानी एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन 1 कोडॉन प्रेजेंट है। तो यहां से हम क्या समझे यहां से हम ये समझ रहे हैं कि 1 एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन या 1 जेनेटिक कोड भी बोल सकते हैं बात बराबर है। कोड आउट है इस प्रॉपर्टी को दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डीजनरेसी प्रॉपर्टी। इस पूरे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं दिस प्रॉपर्टी इज द डीजनरेट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं डीजनरेट प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है कोड आउट है। यहां पे लिख देते हैं यहाँ पे केवल 4 कोडॉन होंगे
और ये ओनली क्या करूँ यहाँ पे। क्लियर है, कोई डाउट है? तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जेनेटिक कोड किस में होंगे, ट्रिपलेट में होंगे। किसने बताया था? जॉर्ज गेमाओ ने बताया था। कैसे? बाय यूजिंग द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्लियर है, ये कहानी आपको यहाँ तक मालूम है, ये थ्योरेटिकली बताया था इन्होंने। क्लियर, आइए पिक्चर से समझते हैं किस तरीके से हमारे पास 64 कोडॉन देखने को मिल रहा है। आइए, तो यहां तक हम लोग समझे। अभी पिक्चर देखेंगे 64 कोडॉन किधर है, क्या क्या है, चर्चा करेंगे, कोडॉन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। है ना, कहानी है। ये भाई नहीं हो गया आपसे, होता तो पहले कॉपी। अच्छा ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 64 कोडॉन है ना, दिख रहा है, इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। 64 कोडॉन है, देख रहे हैं कि एक कोडॉन केवल एक ही एमिनो एसिड कोड कर, देख रहे हैं, एक सॉरी मोर देन वन कोडॉन कोड फॉर सेम एमिनो एसिड, देख रहे हैं ना, वन एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। देखिए सेरीन को कोड करने के लिए मोर देन वन कोडॉन है, प्रोलीन को कोड करने के लिए मोर देन वन कोडॉन है, ल्यूसीन को कोड करने के लिए मोर देन वन कोडॉन है, थेरोनिन को कोड करने के लिए मोर देन वन कोडॉन है। क्लियर है, इस तरीके से हमारे पास कितने कोडॉन है, 64 कोडॉन है। कोई डाउट है? और 64 कोडॉन क्या कोड कर रहे हैं, 20 एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं। क्लियर है, ये थ्योरेटिकल बातें थी, लेकिन इसी को प्रूफ किसने किया, 3 साइंटिस्ट की चर्चा करेंगे। और 3 साइंटिस्ट ने क्या प्रूफ किया कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट में होते हैं, और कौन सा जेनेटिक कोड कौन सा एमिनो एसिड कोड करता है, इसके लिए भी हम लोग कुछ साइंटिस्ट का पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में आपके बुक में लिखा गया है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आल्फोडीना, क्या बोल रही हो, सेवेरो ओका ना, ये एंजाइम का भी नाम है, सेवेरो ओका हम ऐसे बोलते हैं, इसे ओचा बोला जाता है, सेवेरो ओचा, याद रखिएगा। तो यहां पहले साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, ठीक है। इन्होंने एक एंजाइम के बारे में डिस्कवरी किया, इन्होंने एक एंजाइम के बारे में बताया जिसका नाम है सेवेरो ओचा या एंजाइम। इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी बोला जाता है। क्लियर है, तो मैंने बोला क्या, इन्होंने एक एंजाइम के बारे में बताया हम सभी को जिसका नाम है सेवेरो ओचा एंजाइम, और इसी को नाम है, दूसरा नाम है इसी का पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। और इस एंजाइम की खासियत ये है कि ये विदाउट एनी टेम्पलेट क्या बना सकता है, mRNA बना सकता है। इस एंजाइम की खासियत यह है कि दिस एंजाइम, ये जो सेवेरो ओचा एंजाइम है जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इस एंजाइम की खासियत यह है कि ये दिस एंजाइम सिंथेसाइज mRNA in template independent manner, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। कहने का मतलब क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है नो रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको डीएनए देने की आवश्यकता नहीं है, टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या देखा था कि एक अभी पीछे पढ़ा था क्या कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या कर रहा है, दिस एंजाइम कोड फॉर mRNA ना, कैसे, वो डीएनए को रीड करेगा और क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। डीएनए को रीड करेगा और क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। लेकिन ये जो एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ये डीएनए को रीड
नहीं करता है। बस इसको एक आर्टिफिशियल मीडियम दे दो, टेस्ट ट्यूब दे दो, टेस्ट ट्यूब में एंजाइम डालो और डाल दो न्यूक्लियोटाइड, ये खुद पे खुद क्या बना देगा, mRNA बना देगा। क्लियर है? इसे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ये वर्क करता है। दिस एंजाइम सिंथेसाइज mRNA इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। कोई डाउट है? इस एंजाइम का यूज करके एक साइंटिस्ट का हम पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है सर, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना की बातें कर रहे हैं। इन्होंने इस एंजाइम का यूज किया। ही यूज सेवरो ओचा एंजाइम एंड synthesize क्या सर, क्या सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज mRNA आर्टिफिशियली। ठीक है, कोई डाउट है? आर्टिफिशियली करने का मतलब क्या, सेल इंडिपेंडेंट मैनर, सेल इंडिपेंडेंट मैनर कहने का मतलब क्या है कि इन्हें सेल, बिना सेल की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? देखिए कहानी, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब था। इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या डाला, इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डाला क्या सर, एक एंजाइम जिसका नाम है सेविरो ओचो एंजाइम, और इन्होंने क्या डाला, इन्होंने डाला न्यूक्लियोटाइड। क्या डाला, न्यूक्लियोटाइड डाला, जैसे कि ATP, जैसे कि GTP, जैसे कि TTP, जैसे कि TTP, जैसे कि UTP ना, TTP डाले होंगे तो TTP को क्या बनाएगा, UTP पढ़ेगा वो। क्लियर है? इन्होंने न्यूक्लियोटाइड डाला और इसके अंदर DNA नहीं है। क्या यहाँ पे एब्सेंस ऑफ DNA, यानी DNA यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, टेम्पलेट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और ये कर क्या रहा है, दिस एंजाइम फर्दर कोड, यहाँ पर ये क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या बन गया, एक mRNA बन गया, mRNA फॉर्म। क्लियर है ना? टेम्पलेट को सत्ता पड़ दिया क्या, ये एंजाइम डाल दिए, जैसा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा वैसा यहाँ पे क्या बन जाएगा, mRNA। और इन्होंने जो mRNA बनाया वो mRNA कैसा था, होमोपॉलीमर बनाया था, mRNA फॉर्म। कैसा mRNA बनाया इन्होंने, होमोपॉलीमर बनाया। पहला दो टाइप का mRNA बनाया इन्होंने, पहला बनाया इन्होंने होमोपॉलीमर बनाया, होमोपॉलीमर mRNA बनाया, और दूसरा क्या बनाया, हेट्रोपॉलीमर बोलो या इसी को बोला जाता है कोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर या फिर इसी को कोपॉलीमर mRNA का सिंथेसिस किया। क्यों किया, चर्चा करेंगे अभी। जैसे कि इन्होंने होमोपॉलीमर बनाया होगा तो ये स्टैंड है, इस पे क्या लिखा हुआ, ये M5' है, ये 3' है mRNA, U U U U U U U U U। ठीक है, यहाँ पे मान लेते ये बनाया इन्होंने, देखिए यहाँ पे बनाया ये 5', ये 3', यहाँ पे U A U A U A U A U A। देख रहे हैं, ये होमोपॉलीमर, ये हेट्रोपॉलीमर है। क्यों सिंथेसाइज किया, चर्चा करेंगे अभी। तो मैंने क्या बोला, इन्होंने एक एंजाइम का डिस्कवरी किया। ये एंजाइम क्या कर रहा है, दिस एंजाइम सिंथेसाइज द mRNA इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। जैसे ही इनको मालूम चला, इन्होंने इस एंजाइम का यूज किया और mRNA सिंथेसाइज कर दिया, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। क्लियर है? अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, एक और साइंटिस्ट की चर्चा करेंगे जिनका नाम क्या है, मार्शल नीरनबर्ग, मार्शल नीरनबर्ग। क्लियर है? यहां पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, ठीक है, मार्शल नीरनबर्ग की बातें कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, आइए चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या किया, मार्शल नीरनबर्ग की चर्चा कर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, used
यूज्ड क्या सर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर synthesized by खुराना as template and synthesized protein in cell-free system मतलब आर्टिफिशियली इन्होंने सिंथेसाइज किया। तो इन्होंने इस होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर का यूज किया और यूज क्या बना दिया सर, प्रोटीन बना लिया। ये एक गजब की उपलब्धि थी क्या, कि हम लोग अब डीएनए की मदद हमको चाहिए नहीं, हमें सेल की मदद चाहिए नहीं, हम विदाउट सेल हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। क्लियर है, बोलिए सर। देखिए इन्होंने होमोपॉलीमर का यूज किया, कोपॉलीमर का यूज किया, किनके द्वारा सिंथेसाइज किया गया था, खुराना द्वारा सिंथेसाइज किया गया था, और उसका यूज करके क्या बनाया इन्होंने प्रोटीन बना लिया। कैसा प्रोटीन, जैसा हम चाहते थे, एज वी वांट। कैसा प्रोटीन बनाया, एज वी वांट, जैसा हम चाहते थे। हाँ, मन चाहा लिख देते हैं यहाँ पे, मन चाहा, जैसा मन किया वैसा प्रोटीन को हमने क्या कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं क्या। आइए अब इससे क्या फायदा हुआ। अभी हमारे पास एक समझिए, दिस इज द हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाला क्या, एंजाइम डाल दिया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, न्यूक्लियोटाइड डाल दिया। क्या बन गया हमारा बन गया यहाँ पे एमआरएनए बना। और इस एमआरएनए का यूज करके इन्होंने क्या बना दिया सर, प्रोटीन बना दिया। तो अब क्या हम इस प्रोटीन को इस एमआरएनए के साथ रीड करके रेफरेंस के रूप में हम बता सकते हैं कि कौन सा जेनेटिक कोड कौन सा एमिनो एसिड कोड कर रहा है। जैसे देखिए, अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, सुनना ध्यान से, अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं इसको टेस्ट ट्यूब में दिखाता हूँ। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक होमोपॉलीमर डाला। होमोपॉलीमर मतलब क्या, यू 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 लिखा हुआ है ऐसे, और इस का यूज इसने किया, मार्शन रेनबर्ग ने यूज किया और बताया कि यहाँ पे एक प्रोटीन बन रहा है जिसका मोनोमर क्या है, फिनाइल एलेनिन है केवल। तो हमको समझ में आया कि ये ट्रिपलेट 3 मिलकर क्या है प्रोटीन। तो एक एमिनो एसिड बनेगा, दूसरा एमिनो एसिड बनेगा, तीसरा एमिनो एसिड बनेगा, और ये चौथा एमिनो एसिड बनेगा। मतलब इस प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होंगे, 4 होने चाहिए थे प्रोटीन, और चारों प्रोटीन का नाम 4 एमिनो एसिड होने चाहिए थे। चारों एमिनो एसिड का नाम क्या होगा, फिनाइल एलेनिन। तो क्या हम इस प्रोटीन का स्टडी करके और इसके साथ मैचअप करके हम नहीं बता सकते हैं क्या, कौन सा जेनेटिक कोड कौन सा प्रोटीन बना रहा है, कौन सा जेनेटिक कोड कौन सा एमिनो एसिड कोड कर रहा है, और कौन सा प्रोटीन बन रहा है, बता सकते हैं ना। ये तो कहानी है। जैसे कि हेट्रोपॉलीमर की चर्चा करेंगे, AU, ठीक है, AUG, ठीक है, AUG, हम ऐसे कोड बना लिए एक हेट्रोपॉलीमर। तो 3 मिलकर क्या बनाएगा, मैथोनिन, मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, केवल मैथोनिन प्रेजेंट होगा। कोई डाउट है। अगर मैं ऐसा बना दूंगा, तो ऐसा मैं हेट्रोपॉलीमर बना दिया, ऐसा बना दिया, तो सर यहाँ पे AUG, हम ऐसा मनचाहा तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं ना एमआरएनए, क्योंकि हमारे पास मनचाहा तरीके से एंजाइम है। हम अपने मनचाहा तरीके से यहाँ पे एमआरएनए बना सकते हैं। जब मनचाहा तरीके से एमआरएनए बनाएंगे तो मनचाहा तरीके का प्रोटीन बनेगा। जब मनचाहा तरीके का प्रोटीन बनेगा तो हम उसे कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा कोडॉन कौन सा एमिनो एसिड को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। जैसे AUG क्या बनाएगा, यहाँ पे मैथोनिन बनाएगा, फिनाइल एलेनिन बनाएगा, यहाँ पे मैथोनिन बनेगा। तो यहाँ पे प्रोटीन बना, इस प्रोटीन में 3 एमिनो एसिड प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, मैथोनिन, फिनाइल एलेनिन और मैथोनिन। तो हम देख के नहीं बता देंगे, बोलिए, बोलो, हेलो मैडम, डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं। मन उदास का है आप लोग का, सबका शांत मन लग रहा है, कहा है इतना 32 पे कहा कर दिए, तुम गर्म लग रहा है। आप यहाँ बैठ जाइए, ठंडा लग रहा है। हमको वहां भी गर्मी लग रहा है, इधर बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ। यहाँ तो डाउट, बोलो, डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं क्या। तो हमको ये समझ में आया कि कौन सा एमिनो एसिड कोड कर रहा है कौन सा
जेनेटिक कोड, क्या ऐसे पूछ सकता है कौन सा जेनेटिक कोड, कौन सा एमिनो एसिड कोड कर रहा है, हम लोग इस प्रोसेस से समझे। और हम लोग ने ये भी देखा कि ट्रिपलेट यानी दो रहेगा, अगर हम ऐसा बना दिए, देखिए ध्यान से, हम ऐसा एक mRNA बनाए, इस पे केवल एक ही रख दिए, ठीक है। अब ये किसी टाइप का प्रोटीन नहीं बना रहा है, यानी सिंगलेट प्रोटीन डुप्लीकेट कर दिए कि हम यहाँ पे AU रख दिया, केवल ए भी किसी टाइप का प्रोटीन ना, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो रहा। लेकिन हमने यहाँ पे जैसे ट्रिपलेट यूज किया तो हम देखें यहाँ पे एक एमिनो एसिड बन गया, और हम जानते हैं एमिनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो यानी एमिनो एसिड जेनेटिक कोड किसमें प्रेजेंट होंगे, ट्रिपलेट में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, बोलिए मैडम, आगे बढ़ा जा सकता है क्या। ये कहानी आप लोगों ने देखा कि जेनेटिक कोड क्या होंगे, ट्रिपलेट में प्रेजेंट होंगे। जेनेटिक कोड किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कहानी आप लोगों ने देखा। क्लियर है। आइए अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या है, आइए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। सही लिख रहे हैं ना, मजा आ रहा है आपको मैडम, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रॉपर्टीज किसमें सही है, PROPER, प्रॉपर्टीज ऑफ, अरे अभी तुम बोले, सोचे तो कभी तो बोलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड। अंतरा कहा शांत हो। प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या है, आइए इन्हीं प्रॉपर्टी को हम लोग को समझना है, जानना है। तो क्या क्या समझेंगे, प्रॉपर्टी क्या है जेनेटिक कोड की। आइए, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जेनेटिक कोड क्या होंगे, ट्रिपलेट में होंगे। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा कि जेनेटिक कोड क्या होंगे, जेनेटिक कोड में COD कोड या इसे कोडॉन भी बोलते हैं, मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्या होंगे, RN ट्रिपलेट फॉर्म, ये ट्रिपलेट होते हैं। दूसरा क्या होता है सर, अच्छा सुनना, वन एमिनो एसिड, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर डीजनरेट, DEGEN डीजनरेट प्रॉपर्टी, या दे हैव डीजनरेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ से दे हैव डीजनरेसी, दे हैव डीजनरेसी, डी से लिखा है स्पेलिंग, दे हैव डीजनरेसी। डीजनरेसी मतलब क्या, अच्छा ठीक है, मोर देन वन कोडॉन, कोड फॉर सेम एमिनो एसिड, कोड फॉर, क्या आप देख रहे हैं, मोर देन वन कोडॉन क्या कर रहा है, सेम एमिनो एसिड को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। क्या बोले डीजनरेसी का, क्या बोले स्पेलिंग, बस ना, कोई गाना बजा रहा है ऐसा लग रहा है, DEGENE डीजनरेसी। तो आपने क्या देखा, जेनेटिक कोड क्या होता है, डीजनरेसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब क्या कि मोर देन वन कोडॉन, एक बहुत सारे ऐसे कोडॉन होंगे जो सेम एमिनो एसिड क्या करेंगे, कोड करेंगे। पिक्चर दिखाया गया था। अच्छा, तीसरा कहानी यहाँ पे है कि दे आर अनएम्बिगुअस, इसका मतलब क्या, अनएम्बिगुअस कहने का मतलब क्या है कि अनएम्बिगुअस कहने का मतलब है क्या, ओनली वन एमिनो एसिड, क्या हो गया आज, ओनली वन एमिनो एसिड कोड फॉर ओनली वन, अरे सर क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं दिमाग उड़ रहा है क्या, ओनली वन कोडॉन, क्या मैं यहाँ देखिए, मोर देन वन कोडॉन, एक ही कोडॉन, एक से ज्यादा कोडॉन काफी सारे एमिनो एसिड कोड करेंगे, लेकिन एक कोडॉन केवल एक ही एमिनो एसिड कोड करेगा। तो ओनली वन कोडॉन, हाँ, कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, वन एमिनो एसिड।
कोई डाउट है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि बहुत सारे कोडॉन होंगे जो क्या करेंगे, एक सेम एमिनो एसिड कोड करेंगे, लेकिन एक एमिनो एसिड कोड करने, एक कोडॉन केवल एक ही एमिनो एसिड क्या करेगा, कोड करेगा। मोर देन वन कोडॉन कोड फॉर सेम एमिनो एसिड, लेकिन एक कोडॉन केवल एक ही एमिनो एसिड कोड करेगा। आइए इस पिक्चर से समझते हैं मैं क्या बोला। देखिए कि प्रोलीन एक एमिनो एसिड है, तो मोर देन वन एमिनो एसिड, मोर देन वन कोडॉन कोड फॉर सेम एमिनो एसिड, लेकिन एक कोडॉन केवल एक ही एमिनो एसिड क्या करेगा, कोड करेगा। जैसे CCU हमेशा और हमेशा क्या कोड करेगा, प्रोलीन ही कोड करेगा, इसके अलावा और कुछ कोड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AUU हमेशा क्या करेगा, आइसोल्यूसिन ही कोड करेगा और कुछ कोड नहीं कर सकता है। लेकिन ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन को कोड करने के लिए काफी सारे कोडॉन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए काफी सारे कोडॉन है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेसी प्रॉपर्टी। लेकिन एक कोडॉन केवल एक ही एमिनो एसिड कोड करेगा, दिस इज द अनएम्बिगुअस प्रॉपर्टी। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। आइए, समझ में आ गया? अब यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, जो जेनेटिक कोड होते हैं, ये जेनेटिक कोड क्या होते हैं सर, नियरली यूनिवर्सल होते हैं। दिस जेनेटिक कोड, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, जेनेटिक कोड क्या होंगे, नियरली यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड क्या होंगे, नियरली यूनिवर्सल, SAL होगा ना, नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल मतलब क्या, किससे एमिनो एसिड या जेनेटिक कोड सेम एमिनो एसिड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल की बातें करेंगे तो एग्जाम्पल आपके बुक में जो लिखा है मैं वही लिखने वाला हूं कि एग्जाम्पल एक जेनेटिक कोड ट्रिपल यू जो क्या कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन। कहाँ पे, प्रोकैरियोट में भी एंड यूकैरियोट में भी, दोनों जितने एमिनो एसिड हैं सभी प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी सेम एमिनो एसिड को कोड करेंगे। क्लियर है? लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है, इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इन माइटोकॉन्ड्रियल एंड माइटोकॉन्ड्रिया चल देते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोन्स कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एमिनो एसिड क्या करते हैं, कुछ और भी कोड करते हैं जो हमारे बॉडी में कोड नहीं होता, प्रोकैरियोट में कोड नहीं होता है। कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? पांचवी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं यहाँ पे। पांचवी प्रॉपर्टी ये है, म्यूटेट नहीं, यहाँ पे एक पढ़े, दो पढ़े, तीसरा पढ़े। जेनेटिक कोड की और प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, दे आर कॉमालेस होंगे, ठीक है, एंड नॉट ओवरलैपिंग, इनके बीच में ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देख रहे हैं कॉमालेस कहने का मतलब क्या, AUGUUUAUC। यहाँ देखें ये एक जेनेटिक कोड है, ये एक जेनेटिक कोड है, ये एक जेनेटिक कोड है। देखें कॉमालेस है ना, ठीक है। ओवरलैप कर रहे हैं क्या, नहीं, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, अलग अलग है, सेपरेट है। अगर आप ऐसे लिख दोगे इसी को, मैं कॉपी कर लेता हूं, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो, दिस इज द रॉन्ग मेथड। मैं बोला दे आर कॉमालेस एंड नॉट ओवरलैपिंग। नॉट ओवरलैपिंग मतलब क्या, आप जेनेटिक कोड को ऐसे नहीं पढ़ोगे, आप ऐसे पढ़ोगे 1 2 3। आप कभी ऐसा नहीं पढ़ोगे कि ये 1 यहाँ हुआ, फिर ये 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ। आप ऐसा नहीं पढ़ोगे, दिस इज द रॉन्ग मेथड। यहाँ पे अगर मैं मार्क कर दूं तो दिस इज द रॉन्ग मेथड, आप ऐसा नहीं पढ़ोगे। जेनेटिक कोड नॉट ओवरलैपिंग। यहाँ लिख सकते हैं
जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग नहीं होते हैं। क्लियर है? कोड आउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऊपर लिख देता पॉइंट, हमारे पास टोटल कितने कोडॉन हैं? हमारे पास टोटल 64 कोडॉन है ना। और 64 कोडॉन में से आप क्या देखेंगे? 61 क्या है? 61 आपके कोड करेंगे। 61 कोडॉन कोड फॉर एमिनो एसिड, ठीक है। और 3 कोडॉन ऐसे हैं नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड। क्लियर है? इनको क्या बोलते हैं? जब नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड तो इनको बोला जाता है दे आर स्टॉप कोडॉन। इनको क्या बोलेंगे? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के बारे में आपसे हमेशा पूछता है। इसका एग्जांपल है UAA, UAG, UGA। ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन है, नॉट कोड फॉर द एनी एमिनो एसिड। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक और कहानी लिख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट करके लिख सकते हैं AUG। AUG क्या है? ये स्टार्टिंग कोडॉन है। दिस इज द स्टार्टिंग कोडॉन। चर्चा करेंगे जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग कोडॉन है। स्टार्टिंग कोडॉन है, ये क्या कोड करता है? दिस कोड फॉर, यहाँ लिख सकते हैं कोड फॉर मैथ्योनिन। मैथ्योनिन को कोड करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग कोडॉन है, यानी यहाँ से क्या होगा? ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। और स्टॉप कोडॉन कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। स्टार्टिंग कोडॉन मतलब क्या? यहाँ से ट्रांसलेशन क्या होगा? स्टार्ट होता है। क्लियर है? बोलिए। सुंदर लग रहा है देखने में, पूरा चकचक कलरफुल लगेगा। इसी तरीके से ये कहानी है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड पढ़ लिए। यहाँ तक में डाउट? ये पूरी कहानी है। आइए कुछ बातों को और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसलेशन कैसे होता है देखिए। मैं यहाँ पे कुछ जेनेटिक कोड को लिख लेता हूँ, देख के देखिए। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास mRNA है, 5 प्राइम 3 प्राइम। मैं ट्रांसलेशन के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे AUG होगा, फिर UUU लिख लिया अपने मन से, फिर लिख लेते हैं UUC लिख लेता मैं, UUC। मैं UAC लिख लेता हूँ, UAU लिख लेता हूँ, फिर UAU लिख लिया, और फिर मैं लिख लेता हूँ AUU लिख लिया, ठीक है। और यहाँ लिखा UAA लिख लिया, ठीक है। ऐसे कहानी लिखा हुआ है। आइए इस कहानी को चर्चा करते थोड़ा सा। कर रहे हैं तो ये mRNA है। mRNA पे क्या लिखा हुआ है? ये जेनेटिक कोड लिखा हुआ है। ट्रिपलेट के रूप में होगा, देखना ध्यान से। ट्रिपलेट के रूप में होगा, देखिए, एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट, चौथा ट्रिपलेट, पांचवा ट्रिपलेट, छठवां ट्रिपलेट। क्लियर है? अब यहाँ पे एक प्रक्रिया होगी जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि हमारे पास क्या आएगा? mRNA आएगा। mRNA के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? दिस इज एंटीकोडॉन लूप, दिस इज एंटीकोडॉन। और ये क्या है? एमिनो एसिड लूप है, दिस इज एमिनो एसिड लूप। यहाँ पे एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब ये एंटीकोडॉन लूप क्या करता है? जेनेटिक कोड को रीड करेगा, और जेनेटिक कोड को रीड करके क्या लेके आएगा सर? एमिनो एसिड लेके आएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक mRNA आया, इसने AUG पढ़ा, और जैसे AUG पढ़ेगा ये क्या लेके आएगा? ये मैथ लेके आएगा। मैथ यानी मैथोनिन। क्लियर है? पूरा लिख नहीं सकता। फिर यहाँ पे एक और आया, फिर यहाँ से mRNA आएगा, फिर mRNA यहाँ रीड किया, यहाँ पे क्या रीड करेगा? फिनाइल एलेनिन रीड करेगा। आपको याद करना है, याद कुछ ही करना है, सब नहीं याद करना है। तो यहाँ पे PHE फिनाइल एलेनिन कोड करेगा। फिर आपने क्या देखा? फिर आपने देखा कि फिर एक tRNA आएगा, और किसको रीड किया सर? रीड किया इस जेनेटिक कोड को। जैसे रीड करेगा तो यहाँ पे UUC है, और UUC क्या रीड करता है सर? क्या रीड करता है? UUC सेरिन रीड करेगा, सेरिन रीड किया। फिर UAU को क्या रीड करते हैं सर? यहाँ पे UAU
टायरोसिन रीड करेगा, टायरोसिन रीड करेगा। AUU क्या रीड करेगा सर? AUU आइसोल्यूसिन रीड करेगा। तो यहाँ पे एक आया, अब वो क्या रीड करेगा? ये रीड करेगा आइसोल्यूसिन रीड करेगा, आइसोल्यूसिन, ठीक है। और जैसे UU के पास पहुंचेगा tRNA, ये किसी चीज को रीड नहीं करेगा क्योंकि ये किसी चीज को कोड करता ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई एमिनो एसिड आएगा क्या? यहाँ लिख देते हैं नो एमिनो एसिड, अलग कलर से लिख देते हैं यहाँ पे नो एमिनो एसिड। और जो एमिनो एसिड यहाँ पे रहेगा नहीं तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और मैंने बताया था AUG मैथोनिन में कोड भी करता है और यहाँ से ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन यहाँ से क्या होता है सर? स्टार्ट भी होता है। तो देख रहे ना कि किस तरीके से यहाँ पे tRNA आ रहा है अपने एंटीकोडॉन लूप के थ्रू mRNA को पे लिखे हुए जेनेटिक कोड को रीड कर रहा है और उसके हिसाब से एमिनो एसिड को लेते आ रहा है। क्लियर है? अब फर्दर इन एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन बनवाता है? rRNA कैटालिटिक रोल प्ले करेगा। इन सभी एमिनो एसिड के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। कैसा? पेप्टाइड बॉन्ड। और फर्दर एक प्रोटीन का स्टैंड बनता हुआ आपको दिख जाएगा। क्लियर है? यही तो कहानी पढ़ना है। क्लियर है? तो ये कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये कहानी आपका हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन, ये कहानी है। यहाँ पे म्यूटेशन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। म्यूटेशन, म्यूटेशन के बारे में डीपली पढ़ा दिया गया है आप लोग यहाँ पे पिछले चैप्टर में, जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग बस यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बस यहाँ पे आपका रीड करने वाले हैं और रीड करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए, ये कॉपी यहाँ से होता था पिक्चर। सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। कहाँ पे? ये तो क्रॉप का है ना? अच्छा देख लेते हैं एक बार करके। अरे तरीका हो गया तो ये देख रहे हैं। कोई नहीं, पूजा को भी आता है। हाँ, यहाँ पे आपने क्या सोच रहे हैं? मेरा भी CS था पहले। कॉपी टू हम कहाँ पे डाल दे इसको? हम लोग नहीं यहीं पे छोड़ देते हैं। और जगह है नहीं जगह, हम लोग यहीं पे रख देते हैं। ये आप क्या देख रहे हैं? जेनेटिक कोड है 64। यहाँ पे जेनेटिक कोड आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? ये कहानी जानबूझ कर डिलीट मारा हूँ यहाँ पे, जानबूझ कर डिलीट किए हैं। बोलते रहे हैं यहाँ पे कुछ और भी देखना था। ये कहानी है। ये इसको कॉपी पूरा कर रहेंगे। टेबल नंबर 1.5 ये लिखा हुआ। इतना कॉपी करने से क्या फायदा? ये कहानी है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिपलेट की फॉर्म में डिजेनरेट प्रॉपर्टी है, नियरली यूनिवर्सल होते हैं। AUG इनिशिएटर कोडॉन है, ये सब स्टॉप टर्मिनेटिंग कोडॉन है। UAA, UAG, UGA। क्लियर है? हम लोग म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं, म्यूटेशन की बातें करने वाले हैं। आपको बताया गया था कि म्यूटेशन कहाँ पे? वही लिखा हुआ है जो हम बता रहे थे कि प्रोटीन कैसे बनेगा, सबसे लास्ट स्टेज। ठीक है? ये जो कहानी आप पूछ रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये देखना, हम फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड कोडेड बाय द mRNA प्रिडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द mRNA। अगर हमारे पास एक एमिनो एसिड मिला हुआ है, हमको एक प्रोटीन मिल गया और उस प्रोटीन पे क्या लिखा हुआ है? मेथोनिन, फिनाइलैलेनिन, 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 फिनाइलैलेनिन। तो मैं इसका क्या कोड कर सकता हूँ? मैं mRNA बता सकता हूँ। देखिए, अगर हमको ये मिल गया तो हम देखिए हम खटाक से mRNA कैसे बता देंगे। सवाल के रूप में भी आता है। पहला क्या है? मेथोनिन है, ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा किसका? mRNA का। अब मेथोनिन कौन कौन करता है? AUG कोड करता है, दिस इज स्टार्टिंग कोडॉन। फिर यहाँ पे UUU, फिर यहाँ पे UUU, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 हुआ, 3 4 5 6। हमारा mRNA पे क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज लिखा होगा, स्टॉप कोडॉन UAA या UAG या UGA लिखा होगा। याद रखिएगा, स्टॉप कोडॉन का बारे में यहाँ बताया हुआ नहीं है। तो सवाल पूछा जाएगा कि ये प्रोटीन का सीक्वेंस है, बताइए यहाँ पे कितने जेनेटिक कोड होंगे? तो एक जेनेटिक कोड, 2 3 4 5 6 7, 7 है ना? 7 जेनेटिक कोड नहीं है, 8 जेनेटिक कोड होंगे। 7 तो कोड कर रहे थे, एक ऐसा भी होगा जो किसी को कोड नहीं। तो 8 कहते हैं यहाँ पे कितने परसेंट है? हाँ, तो 8 यहाँ पे क्या परसेंट होंगे?
जेनेटिक कोड होंगे, जिसमें से 7 कोड किए और 1 कोड नहीं किया। याद रहेगा, ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आ जाएंगे ना, मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाएंगे। देखिए गारंटी के साथ बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता है बाहर। नहीं तो हम प्रैक्टिस कराते हैं, बताएंगे ना, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां जाकर देखिएगा, उधर वाले बताए हैं, पार्शलिटी नहीं है, बताया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ कैन यू नाउ कोरिलेट विच टाइप प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव द लर्न। तो हमने स्टार्टिंग कोडॉन के बारे में पढ़ा, AUG के बारे में पढ़ा, मैथ्योनिन के बारे में पढ़ा, क्लियर है। अब म्यूटेशन की बातें करते हैं। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में म्यूटेशन के बारे में, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में म्यूटेशन को हमने आपको बताया था। म्यूटेशन क्या है सर? हम जान रहे थे कि अगर हमारे जेनेटिक कोड में कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिल गया ड्यू टू द म्यूटाजेंस ना, जो सीक्वेंस है, जो जेनेटिक कोड है, जो मैसेज है, जो जीन है, उसमें गड़बड़ी हो गई, तो क्या देखने को मिलेगा? जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। ये ना कहानी है। जैसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया गया था, पॉइंट म्यूटेशन ना, जहां पे पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या यहाँ पे सिंगल बेस पे में चेंजेस देखने को मिला, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड क्या प्रेजेंट हो गया था? वैलिन प्रेजेंट हो गया था। और इसकी वजह से क्या हो रहा था? सिकल सेल एनीमिया कि एमिनो एसिड के सीक्वेंस में, एमिनो एसिड के चेन में ना, बीटा एमिनो एसिड के चेन में, बीटा एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के चेन पे 6वें पोजीशन पे क्या था? ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशन वहाँ पे क्या हो गया था? वैलिन हो गया था। इसलिए हमको एक बीमारी देखने को मिला जिसका नाम है क्या? सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? इसको यहाँ पे एक एग्जांपल समझना है कि हम मान लेते हमारा जेनेटिक कोड लिखा हुआ है। जेनेटिक कोड किसमें होता है? ट्रिपलेट में होता है ना। हर एक वर्ड मिलके बना रहा है लेटर, और लेटर मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड, और वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। तो यहाँ पे एक लेटर है R, दूसरा A, तीसरा M, ट्रिपलेट के रूप में है। इस जेनेटिक कोड की तरह से इसको समझिए। तो राम हैज रेड कैप, राम हैज मतलब इसका एक मीनिंग है, एक जेनेटिक कोड हुआ राम, दूसरा हैज, तीसरा रेड, चौथा कैप। इसका एक मीनिंग है कि राम के पास एक कैप है। अगर इसमें इंसर्शन कर दें, हाँ रेड कैप है, अगर इसके में इंसर्ट कर दें, कहीं वर्ड इंसर्ट कर देंगे, लेटर इंसर्ट कर देंगे, तो सर क्या हो सकता है? मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी है। राम हैज BREDCAP, बी का इंसर्शन कर दिए, कोई मीनिंग बन रहा है क्या? राम हैज BIREDCAP, कोई मीनिंग बन रहा है क्या? राम हैज बिग रेड कैप, देखिए पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया ना। हमने आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और आपको बताया गया था क्या सर? आपको बताया गया था पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल यहाँ पे देखिए 3 नाइट्रोजन बेस आपस में ऐड हो गए हैं, यहाँ पे ऐड इंसर्ट हो गए हैं और पूरे फ्रेम को क्या कर दिए हैं? चेंज कर दिए हैं। सेम उसी तरीके से डिलीट करेंगे तो आपको मीनिंग अलग देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो ये कहानी है आपका ड्यू टू द म्यूटेशन, फ्रेम इंसर्शन, डिलीशन सब पढ़ा दिया गया था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के नाइट्रोजन बेस के इंसर्ट होने से फ्रेम की मीनिंग चेंज हो जा रही है, फ्रेम शिफ्ट कर जा रहा है, जिन की मीनिंग चेंज हो जा रही है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया गया था पिछले क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब ट्रांसलेशन। अभी तक में कोई डाउट है? फास्ट पढ़ाया हूँ आज, फास्ट बोला भी हूँ। क्लियर? मैंने क्या बोला कि अब हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, अगली क्लास में यानी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या है। अभी तक हम लोग पढ़ा डीएनए से डीएनए बनना यानी रिप्लिकेशन पढ़ा, हम लोग पढ़ा डीएनए से आरएनए बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा अब डीएनए से mRNA पर लिखे हुए मैसेज को पढ़ा यानी जेनेटिक कोड को पढ़ा, जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसे होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। ये कुछ मशीनरी जो बता रहा था स्टार्टिंग में, कुछ मशीनरी है जो mRNA पर लिखे हुए मैसेज को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। क्लियर है? अब वो प्रोटीन कैसे बनेगा, कैसे उस मैसेज को रीड आउट करना है, कैसे वो प्रोटीन बनना है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? ये कहानी है। लॉन्ग क्लोवर मतलब होता लॉन्ग ना, तो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद हम लोग देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए टीआरएनए आ रहा है, जेनेटिक कोड को रीड कर रहा है, उसके हिसाब से क्या लेकर आ रहा है? एमिनो एसिड। फिर आगे बढ़ा, रीड किया, एमिनो एसिड लेकर आया। फिर आगे रीड किया, क्या लेकर आ रहा है? ये AU रीड कर रहा है, AU क्या कोड करता है? यहाँ ये कोड करता है। क्लियर है?
कोई डाउट है? ये कहानी है, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। जैसे GCA क्या कोड कर रहा है सर? एलेनिन कोड कर रहा है। GUU क्या कोड कर रहा है? वेलिन कोड कर रहा है। तो देख लेना, ये कहानी है। इस तरीके से आपका काम होता है, सीक्वेंसिंग होती है और क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। याद रखना, आप बुक से ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते। बुक में बहुत ही इरेगुलर तरीके से लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ट्रांसलेशन में एब्सेंट मत करिएगा, टाइम से आ जाइएगा, क्योंकि टाइम लगने वाला चैप्टर है। मैं 1 घंटा सोच के आऊँगा, आपकी ग्रैस्पिंग पावर कितनी है उसके हिसाब से 1.5 घंटा क्लास चल जाएगी, पता नहीं। तो इसलिए स्लो पढ़ेंगे। 2 दिन का टॉपिक है, 2 दिन में इसको खत्म करेंगे आराम से। लेकिन 1 दिन का अगर टॉपिक दे दोगे 2 घंटा, तो 2 घंटे में भी खत्म किया जा सकता है। उसके बाद पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।